नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 21 अक्टूबर 2020, लेकर के हाजिर होकर आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो काती बिहू फेस्टिवल असम राज्य में मनाया गया है। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों में से एक है जिसे असम राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कंगाली का मतलब होता है गरीब, और ये बिहू फेस्टिवल असम राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें असम के स्टैटिक जीके की, तो असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, मुख्यमंत्री का नाम है सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 126 है। इसके अलावा दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम सरकार ने अपने राज्य के कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है, और असम राज्य ने प्रज्ञान भारती योजना की भी शुरुआत की है। दिल्ली के बाद अब असम में प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की गई है, और असम सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भी असम में किया गया है, और असम को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा असम ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं, और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोड़ी योजना की शुरुआत भी असम राज्य ने की है, और असम राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की भी शुरुआत की है, और ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ भी असम राज्य ने किया है। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना का भी शुभारंभ किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे चाइना, जो कि 76.1 स्कोर के साथ, और चाइना 41 स्कोर के साथ अपनी स्थिति को बरकरार रखे हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस आईआईटी ने MoPay पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों IIT मद्रास ने MoPay पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने के डेयरी टेक स्टार्टअप ने, जिसको हम बोलते हैं स्टेल ऐप ने, राजस्थान डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म MoPay लॉन्च किया है। MoPay डेयरियों और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है, जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। यह सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगा, और यह डेयरी के लिए एक किसान लॉयल्टी को भी विकसित करेगा। अगर बात करें स्टेपल्स की सीईओ की, तो स्टेपल्स के सीईओ है रंजीत मुकुंदन, और स्टेपल्स का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। यह दिवस हर 5 साल में मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने किया है। यह गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है। सेल्फ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ की पहचान की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
Y20 ग्लोबल समिट में किस भारतीय मंत्री ने हिस्सा लिया है? तो Y20 ग्लोबल समिट में भारतीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हिस्सा लिया है। पहली बार वर्चुअली G20 के यूथ 20 यानी Y20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खुबार सऊदी अरब में की गई है, जिसमें युवाओं को कोविड-19 के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों पेटीएम ने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। बात करें अगर पेटीएम के स्टैटिक जीके की, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी दोस्तों अगस्त 2010 में। कहां पे हुई थी? नोएडा में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। और सीईओ कौन है? तो सीईओ भी विजय शेखर शर्मा ही है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है? तो यूएन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश चाइना है। अगर बात करें चाइना के स्टैटिक जीके की, चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी वहाँ की रेनमिनबी, राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने सिंगयुंग 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं और चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम है दोस्तों लियानवेन 1। इसके अलावा चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है और 2022 के एशियन गेम्स की मेजबानी भी चाइना में करेगा। और दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में चाइना भेजेगा। और चाइना ने अपने देश में हाई स्कूल के छात्रों को प्रवेश उनके आंखों और वजन के आधार पर करेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एसएस पुरी का निधन हो गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एसएस पुरी का निधन हो गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सीएम का नाम है दोस्तों उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 19 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 288 और विधान परिषद की बात करें तो 78 है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजातियां महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है, चांदोली नेशनल पार्क है, तदोबा नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवागांव नेशनल पार्क है, जिसमें तो हम बोरीवली नेशनल पार्क को संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। और महाराष्ट्र ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र ने पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर मुंबई बना है। और महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन भी मुंबई में किया गया है। और भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। और कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की भी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र राज्य ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को भी एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। और किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप को भी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का शुभारंभ किया है। इसके अलावा भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। और महाराष्ट्र राज्य में 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश में 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया गया है? तो दोस्तों अल्बानिया में 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया गया है। अगर बात करें अल्बानिया के स्टैटिक जीके की, तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना, करेंसी वहाँ की अल्बेनियाई लेक और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों एदी रामा। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है? तो दोस्तों पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है। इसके पहले पाकिस्तान ने अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी वहाँ की पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों इमरान खान। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों आरिफ अलवी। और इसके अलावा पाकिस्तान देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट बना करके नोट कर लीजिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में असम राज्य में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में की गई है? तो भारत में पहली बार हींग की खेती
खेती हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर 2020 एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में, और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों शिमला, शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा आगे इसके बारे में डिटेल हम लोग जाने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों जयराम ठाकुर, राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अगर प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदेर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, सिम्बालबरन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, और प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए एक योजना निगाह नाम का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। इसके अलावा संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की भी शुरुआत की है। साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है, और हिमाचल प्रदेश राज्य का नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक है। इसके अलावा सतपाल सिंह सत्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और हिमाचल गर्ल जया को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द्वारा 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप मिली है। और हिमाचल प्रदेश ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है। इसके अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना है, और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य की सड़क परियोजनाओं के साथ एक समझौता किया है। इसके अलावा स्वच्छता कैफे का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है, और अटल सुरंग का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आंख वाली सफेद सार्क किस देश से मिली है? तो एक आंख वाली सफेद सार्क दोस्तों इंडोनेशिया देश से मिली है। अगर बात करें इंडोनेशिया की स्टैटिक जीके की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, करेंसी वहां को इंडोनेशियन रुपया, और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों जोको विडोडो। इसके अलावा विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है, लगभग 70,000 द्वीप है, और सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश में अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है, और मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। देन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है भारत और मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? तो भारत में मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया देश को आमंत्रित किया है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सभी दोस्तों तक शेयर करने के बाद अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिल जाएगी। साथ साथ वहां पे आपको डेली GK GS के क्वेश्चन, GK GS के बहुत सारे क्विज, डेली के करंट अफेयर्स, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है, हम उन सभी पुस्तकों को आपको मुफ्त में अपने ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं, हर उन लोगों के लिए जो उस पुस्तक को ले पाने में असक्षम है या फिर किसी दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनको वो पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसके अलावा अब आप हमें IQ मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको कुछ नया प्रतिदिन जानने और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।